अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो अमल हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए, अमल तो नहीं कहेंगे इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से आप इसे ये बात कह सकते हैं कि ये असल में हमज़ाद के मुतल्लिक एक वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमज़ाद होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हमज़ाद जो है वो आपके सामने आ सकता है या किस तरह से हमज़ाद की हाज़िरी जो है वो आपके सामने हो सकती है और कैसे आप हमज़ाद को है ना सिर्फ तस्खीर कर सकते हैं बल्कि हमज़ाद से काम भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आज की वीडियो है ये आप तमाम दोस्तों के लिए है। पहला सवाल दोस्तों जो हमज़ाद के मुतल्लिक किया जाता है या जो हमज़ाद के मुतल्लिक पूछा जाता है वो सवाल ये पूछा जाता है कि क्या हमज़ाद कोई सिफली मखलूक है या हमज़ाद नूरी मखलूक है। पहला सवाल तो यह पूछा जाता है। तो दोस्तों उन तमाम बहन भाइयों के लिए, उन तमाम दोस्तों के लिए मैं यह बताना पसंद करूंगा कि हमज़ाद दो किस्म के होते हैं। एक नूरी हमज़ाद होता है और दूसरा सिफली हमज़ाद होता है। जो नूरी हमज़ाद होता है, नूरी हमज़ाद को जिसे हम कहते हैं कि आप ना सिर्फ तस्खीर कर सकते हैं बल्कि नूरी हमज़ाद से आप काम भी ले सकते हैं, यानी कि उससे आप जायज़ काम जितने भी आपके हों आप उससे ले सकते हैं, वो आपके तमाम जायज़ काम करेगा, ठीक है। और जो सिफली हमज़ाद होता है उससे अगर आप काम लेना चाहते हैं तो आप उससे जिसे कहते हैं एक तरह से कि वो वाले काम लें यानी कि जो नाजायज़ हैं, जो जायज़ काम ना हो, क्योंकि अगर आप सिफली हमज़ाद से जायज़ काम लेने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। लिहाजा सिफली हमज़ाद से आपने नाजायज़ काम लेने हैं और नूरी हमज़ाद हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ आ गई होगी। और इसके साथ साथ अगर हमज़ाद के बारे में आप मज़ीद भी जानना चाहते हैं तो हमज़ाद जो है ये जिसे हम कहते हैं कि चुटकी भर में आपका बड़े से बड़ा काम कर सकता है, चुटकी भर में, यानी कि चुटकी भर टाइम कितना होता है, यानी आप हमज़ाद की रफ्तार का जो अंदाज़ा है वो आप यहाँ से लगाएं कि जो हमज़ाद होता है वो एक सेकंड के अंदर इस दुनिया का पूरा चक्कर लगा सकता है। अब आप आगे खुद अंदाज़ा कर लें कि जो हमज़ाद है वो कितना ताकतवर होता है, यानी कि एक चुटकी के अंदर वो इस दुनिया के 4 चक्कर लगा लेता है। और आप अगर हमज़ाद को तस्खीर करना चाहते हैं तो आपको कितने मुजाहिदे और कितनी जिसे कहते हैं मुशक्क़तों से गुजरना पड़ेगा। जो हमज़ाद जो होता है जो वैसे काबू नहीं आता, ठीक है, लेकिन अगर आप ये ठान चुके हैं कि आपने उसको तस्खीर ही करना है और हर सूरत में आप हमज़ाद को जो है काबू करना चाहते हैं तो जिसे कहते हैं कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह दीगर अमलियात आप करते हैं उस तरह बिल्कुल हमज़ाद के अमलियात भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है कि बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ कि जब मैं अमले हमज़ाद कर रहा था तो मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे चारों तरफ साए नज़र आ रहे थे, हर तरफ, बस जब भी मैं किसी तरफ मुड़ता मुझे साए नज़र आते, रात को नींद से उठता मुझे साए नज़र आते, ऐसे लगता कोई बंदा आके मेरी छाती पे बैठ गया है, ऐसा मुझे महसूस होता था जैसे कोई मेरी छाती पे आकर बैठ गया या कोई जिसे कहते हैं कि मेरे वजूद के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है। इस तरह के मुझे जो थे वो एक तरह से मुझे इस तरह के जो जिसे कहते हैं कि मुझे तजर्बात हुए और मैं खुद भी खासा जिसे था एक तरह से मैं खुद भी खासा डर गया और खासा खौफजदा हो गया, क्योंकि पहले अमलियात थे क्योंकि तो इसलिए जिसे कहते हैं कि मुझे जो था वो अंदाज़ा नहीं था कि ये कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। तो लेकिन फिर भी अल्लाह ने करम किया मेरे ऊपर, फिर भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से मुझे मायूस नहीं किया, जिसे कहते हैं अल्लाह ताला ने फिर भी करम और फजल किया कि मैं जो था उस खौफ से बाहर निकल आया और मैंने उसके बावजूद अपने हमज़ाद को तस्खीर कर लिया। लेकिन दोस्तों इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरा कोई जिसे आप कह सकते हैं कि मेरा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहता था जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला के करम ही था मेरे ऊपर कि मैं उसको तस्खीर करने के काबिल हुआ। तो दोस्तों ये तो हमज़ाद के मुतालिक बात होगी, लेकिन मैं आपको एक और बात आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। वो बात मैं ये करना चाहता हूँ कि देखें बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला के इख्तियार में होती हैं, तो उनको अगर अल्लाह के इख्तियार में ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसानों के इख्तियार में होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला के इख्तियार में होती हैं, तो कुछ चीज़ों को अल्लाह के इख्तियार में ही रहने देना चाहिए। तो हमज़ाद को अगर आप तस्खीर करते हैं इल्मी तौर के ऊपर, अगर आप उसे काम लेना चाहते हैं इल्मी तौर के ऊपर, आप उसे
تسخیر کرنا چاہتے ہیں, اسے کوئی سا بھی جائز کام لینا چاہتے ہیں, تو علمی طور پہ آپ اسے کوئی سا بھی جائز کام لے سکتے ہیں. علمی طور کے اوپر کوئی سا بھی جائز کام آپ اسے لے سکتے ہیں. جائز کام لیں, جائز ضروریات کو پورا کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا. باقی تو حمزات کو قابو کرنا ایک جنگ ہے, یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ حمزات ایسے تسخیر نہیں ہوتا, ایک جنگ ہوتی ہے جو آپ کو لڑنی پڑتی ہے. پوری جنگ آپ لڑتے ہیں, اس کے بعد جا کے کہیں آپ کو کامیابی ملتی ہے. تو حمزات تسخیر کرنا بچوں کا کھیل بالکل بھی نہیں ہے, اور نہ اس کو بچوں کا کھیل سمجھنا چاہیے, بلکہ اپنی طرف سے, جس سے میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ اپنی طرف سے آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس طرح کے آپ عملیات کریں جس میں آپ کی جان کو خطرہ, مال کو خطرہ کم از کم ہو. اور حمزات کے عملیات اگر کرنا چاہتے ہیں تو کامل نگرانی میں کریں, ٹھیک ہے. اگر کامل نگرانی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی میری رب سے دعا ہے اللہ آپ سب کو کامیاب کرے, لیکن اگر کامل نگرانی ہوگی تو آپ کامیاب ہوں گے. کامل نگرانی کے بغیر کامیابی کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے. تو اگر آپ لوگ جو ہے ہم سے عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا ہماری نگرانی میں عمل کرنا چاہتے ہیں, تو نمبر آپ کی سکرین پہ چل رہا ہوگا, ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, اس پہ رابطہ کریں. انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ کروایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ آپ کو مکمل کورس کروایا جائے گا 2 مہینے کا. تو جتنے بھی لوگ, جو بھی میرے بھائی دیکھ رہے ہیں, باہر سے دیکھ رہے ہیں, پاکستان سے دیکھ رہے ہیں, سب کے لیے آج کا عمل ہے. عمل تو میں نے خیر نہیں دیا, معلوماتی ویڈیو بنائی ہے, لیکن یہ آپ سب کے لیے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے دیجیے اجازت, آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.